देखिए, अभी आप सभी को अपना पुरुषार्थ तीव्र गति से बढ़ाना है। माँ बार बार रोज़ हमें अपने ज्ञान में बार बार बोल रहे हैं कि अभी आपको समय की गति को बढ़ाते हुए, पुरुषार्थ तेज करते हुए, अपने जो विधि है, विधि में भी माँ ने कुछ परिवर्तन करवाया है, जिससे कि हम अपना पुरुषार्थ को तेज करें और हम कर्मातीत होकर अपना पुरुषार्थ करते हुए अपने कर्म बंधनों को काटते रहें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें करनी है। तो इसीलिए बिना बिना समय गवाए रोज़ हमारे साथ जुड़िए। विषय मालिका से कुछ चर्चा करी थी, जिसमें बहुत सुंदर वर्णन किया गया था कि जो आने वाला समय है, जैसे विनाश के बाद जो हम पिक्चर देखते हैं कि कितना भयानक समय आने वाला है, उस भयानक समय में ही हमने उस प्रकाश की किरण देखी जो हमें दादाजी तो हमेशा ही देते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो समय है वो अच्छा होगा और आने वाला समय थोड़ा एडवांस हो जाएगा, जहाँ पे दिव्य दुनिया होगी। एडवांस मतलब टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस की केवल बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि दिव्य दुनिया हो जाएगी। जो मनुष्य है उसके पास दिव्य शक्तियाँ आएगी, मतलब वो दिव्य शक्तियों से पहले से ही भरपूर है, लेकिन एक जागृति का समय आएगा। कल बापूजी ने एक वापस मुझे डायरेक्शन दी कि सभी को समझाओ, सभी बेहद के भाई बहनों को बोलिए कि आत्मस्वरूप बनकर अविनाशी परम शांति के संकल्प फैलाना है। यही हमारा अब मेन काम रह गया है। बाकी जो भी हम सेवाएं करते थे, जैसे रैली निकालना, जैसे लोगों को जगह जगह जाके ज्ञान देना, ये अब समय नहीं है। तो और सब कुछ योग बल से ही होगा, इसलिए हमें योग बल की शक्ति बढ़ानी है। कलेक्टिवली योग बल की शक्ति इतने बढ़ाइए कि आपके संकल्प पूरे हो। तो आत्मस्वरूप बन के अविनाशी परम शांति का हमें संकल्प फैलाना है। ठीक है, तो हमें सेवा का भी बहुत बड़ा भाग्य बनता है। देखिए, सेवा जो है, मनसा सेवा हमें करनी है। हम जितना भी अपनी यथाशक्ति, मैंने पहले भी बोला, हम यथाशक्ति बोलते ज़रूर है, लेकिन अब जो समय है हमें अपनी समर्थ शक्तियाँ लगा देनी है। समर्थ शक्तियाँ, जितनी भी आपके पास शक्ति है, तन की, मन की, धन की, जो भी हम सेवा दे सकते हैं, वो सेवा हमें लगानी है। उससे क्या होगा, सेवा का बहुत बड़ा एक है, जो विश्व कल्याण की सेवा के लिए लोग लगा रहे हैं, जो अपने लिए नहीं जीते हैं, उसका हमेशा भगवान भी रखवाला होता है। ये हमारे भक्ति मार्ग में भी सिखाया। इसको सुन के एक बहुत सुंदर सी एक कहानी थी। एक बहुत ही अच्छा नेक इंसान था। अब वो नेक इंसान का समय पूरा हो गया था, मतलब उसका मृत्यु का समय हो गया था। तो देवदूत आए और देवदूत आकर उनको बोलते कि चलो भाई पैकिंग करो, अब ऊपर जाने का समय हो गया है। उसने वो बहुत नेक इंसान था और वो कहता कि मुझे जाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे जो ये जो समय चल रहा है, ये किसानों के लिए कटाई का समय चल रहा है। और पूरे 40 किलोमीटर तक इस गांव में दूर दूर तक कोई भी लोहार नहीं है, और जितने भी किसान लोग हैं उनको अपने औजार बनवाने के लिए आना होगा। तो आप भगवान से पूछ के मुझे कुछ मोहलत दे दीजिए, कुछ समय दे दीजिए, जिससे कि ये किसानों का ये समय चला जाए कटाई का, फिर आप मुझे ले जाना, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। तो उसने कहा ठीक है, मैं भगवान से पूछ के आता हूँ। भगवान से पूछने गया तो भगवान कहता कि भाई, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जी रहा है, दूसरों के लिए समय निकाल रहा है, दूसरों के हित में सोच रहा है, तो ऐसे इंसान को तो अभी समय और दे देना चाहिए। तो वो समय दे देते हैं 1.5 साल का। 2 साल बाद वापस देवदूत आते हैं। देवदूत जब जाते हैं बोलते हैं अब तो पैकिंग करो, अब तो हो गया समय, 2 साल दे दिए थे, अब आओ, चलो ऊपर, आपका समय हो चुका है। तो उसने कहा हाँ। वो भी फिर से बोलता है कि कोई समस्या तो नहीं है जाने में, लेकिन मेरे जो पड़ोसी है वो बहुत बीमार रह रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी पत्नी भी बीमार है। तो अब क्या कर सकता है, अभी मैं उनकी अगर थोड़ी सी मदद कर दूं तो उनके बच्चों को खाना मिल जाएगा, नहीं तो बच्चे भूखे, और माँ बाप भी बीमार है तो पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। तो वो वापस जाते हैं भगवान से मोहलत लेने। अब वो भगवान बोलते हैं कि भाई, वही उनका भी होता है कि इतना जो दूसरों के लिए जी रहा है, ऐसे व्यक्ति कहाँ आज धरती पर रह गए हैं। इसलिए उसने कहा कि जो जो दूसरों के लिए जीता है उसको हमें भगवान को मदद करनी चाहिए, इसलिए अभी उसको थोड़ा समय और दे देते हैं। ऐसे करते करते उसके जीवन के 30 से 40 वर्ष निकल जाते हैं। अब वो बूढ़ा हो जाता है। वो बूढ़ा हो जाता है तो अब शरीर उसका साथ नहीं देता, तो वो स्वयं भगवान को आवाज़ मारता है तो और बोलता है कि अब मैं
मेरा समय पूरा हो गया, मुझे ले जाओ, अब मेरा शरीर भी किसी काम का नहीं है। तो अब वो देवदूत भगवान से बोलता है कि देखो अभी तो सामने से इंक्वायरी आई है, अभी हमें लेने जाना है उसको। तो भगवान कहता है ऐसे व्यक्ति को तो मैं स्वयं ही लेने जाऊंगा। स्वयं जाते हैं भगवान उसको लेने। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब निष्कर्ष क्या है, ये देखिए, इसमें निष्कर्ष इतना ही निकलता है कि मैंने पहले भी इसको समझाया कि जो दूसरों का कल्याण करते हैं, जो दूसरों को प्रकाश देते हैं, उनका जीवन में कभी भी अंधकार नहीं होता है, ये निश्चित रूप से। पर ये देखिए, यहाँ तो ये तो एक संसारी भौतिक दृष्टि से एक कहानी थी, लेकिन हमें समझना है कि हमें कर्म बंधन में भी नहीं अटकना है किसी के। जब आप किसी का निष्काम भाव से ही किसी के साथ जुड़ रहे हो, तो ही आप उसके साथ कोई उसकी मदद या उसका कल्याण की भावना रखे। यदि आप उसके मोहवश आके किसी का कल्याण कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आप उसके मोह के चक्कर में आके आप कर्म बंधन में अटकोगे, और कर्म बंधन में अटके तो वापसी जाना बहुत ही कठिन होगा। इसीलिए सेवा का यहाँ पे महत्व इतना ही है इस कहानी से कि जितना आप दूसरों का कल्याण दे सकते हो, उतनी पावर मिलती है। इसलिए कभी कभी ये भी कहते हैं ज्ञान देने से बढ़ता है। जब आप किसी को अपनी शेयरिंग, कहते हैं ना, शेयरिंग में ही पावर है। तो जितना आप किसी के साथ शेयर करते हो अपनी ऊर्जा, अपने परम शांति के, हम जो अविनाशी परम शांति के वाइब्रेशंस पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, वो भी तो लोगों की एक कल्याण की सेवा ही है। जो जलता हुआ इंसान हो, उसको अगर उसके ऊपर पानी डाल दोगे तो उसको राहत तो मिलेगी ही मिलेगी ना। आपका हाथ जल जाए तो उसको आप फटाफट पानी में डालते हो या उसके ऊपर कुछ तेल लगा लेते हो, तो उसको ठंडक मिलती है। इसी प्रकार जब किसी का मन और किसी का चित्त जला हुआ हो, है ना, उसके चित्त में इतनी बेचैनी हो, वो इतना ईर्ष्या द्वेष निंदा से भरा हुआ हो किसी को लेकर, और उसमें आप उसको समझा दो कि तुझे ऐसा भाव रखने से तेरा क्या दुर्भाग्य बनेगा, और साथ ही साथ तेरा अकल्याण कैसे हो रहा होगा। जब आप इसका ज्ञान उसको दे दोगे तो उसको भी शांति मिल जाएगी, उसको भी अविनाशी परम शांति हो जाएगी। अविनाशी क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक बार ऊपर इस परम शांति से जुड़ गए तो हम अविनाशी बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एक छोटी सी कहानी में बस इतना ये ध्यान ज़रूर रखना है कि हम कर्म बंधनों में ना फंसे और सबके लिए कल्याण की भावना हो। जब आप अपना पूरा विश्व कल्याण में आप अपना कण कण, अपना हर एक संकल्प जो है वो इस कण कण पूरे पृथ्वी पर लगा रहे हो, संसार पे लगा रहे हो, ब्रह्मांडों में लगा रहे हो, जिससे कि सबको परम शांति मिले, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती है। तो इसीलिए करिए। और स्वयं देखिए, जब आप किसी को कुछ दोगे तो आपका भी तो घड़ा भरा होना चाहिए ना। अब आपका घड़ा खुद ही भरा होगा तो आप सोचिए आपकी मन बुद्धि की स्थिति क्या होगी। मैं तो कभी कभी हम जब योग करते हैं और बापूजी हमें इतनी पावर देते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, हम जब वो पावर लेकर महसूस करते हैं कि पूरे जीवन में जैसे पूरे संसार में सिर्फ हम ही जैसे सुखी हो, ऐसा लगता है। ऐसा संकल्प अंदर से उठता है, ऐसी खुशी अंदर से लहर उठती है कि जैसे सिर्फ सबसे ज़्यादा हमें भगवान ने एक सुरक्षित रखा है और कहा है कि मेरे बच्चे कभी भी दुखी नहीं होने चाहिए। ऐसा उन्होंने हमें दे दिया। अब उसको आप कुछ भी समझिए कि हमने अपना जीवन उसमें लगाया है, ज्ञान योग सेवा में, इसलिए हमें वो प्राप्ति हो रही है, या कुछ भी भाग्य विधाता भाग्य बनाता है हमारा, तो पहले से ही प्रारब्ध में हम अपना एक पर्पस लिख कर आए, कुछ भी आप समझिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो कुछ भी समझने के बाद बात तो यहीं पर ही आकर अटक जाती है कि हमारी मनोस्थिति जो है वो बहुत ही परम शांति में है ना। तो ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए, टेंशन रहना चाहिए।